कुछ लोगों को इस दुनिया में किसी खास मकसद के लिए चुना जाता है, जो जिंदगी के बुलंद नज़्ब-उल-ऐन के हुसूल के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहे होते हैं। इन्हीं में से एक नाम रज़ा इलाहाबादी का भी है, जिन्होंने अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इबादत से लेकर माशरे की अखलाकी, समाजी, मुआशरती और मजहबी शोबों में जिद्दोजहद की। रज़ा इलाहाबादी का पूरा नाम सैयद मुश्ताक रज़ा नक़वी था। इनकी पैदाइश 1935 हिंदो पाक के सूबे यूपी इलाहाबाद के एक जमींदार घराने में हुई, जहां से वो 1950 में हिजरत करके कराची तशरीफ लाए। हिजरत के वक्त वो अपने साथ अपने तहजीबी अक़दार के अलावा और कोई सरमाया नहीं लाए थे। ये तहजीबी अक़दार उनकी शख्सियत में इस तरह रची बसी थी कि उनकी ज़ात इन अक़दार की पहचान बन गई। वो इल्मी, अदबी और तहजीबी महफिल की जान थे। जहाँ तक मजालिस और अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताल्लुक है, इससे उनकी जिंदगी वाबस्ता थी। उन्होंने खुद को इन उमूर के लिए वक्फ कर दिया था। मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनके लिए एक मजहबी फरीज़े के साथ ही एक सकाफती वजीफा भी थी। हैदर हैदर अम्मल आखर हैदर 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 सौगी कौसर हैदर। वो आज़ादारी को इबादत के साथ सकाफत भी समझते थे। इनकी शख्सियत आज़ादारी की आयनादार थी। आज़ादारी के जरिए रज़ा इलाहाबादी रज़ाए हक के हुसूल के मुश्ताक थे। हैदर हैदर सौगी कौसर हैदर 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 ऐ मज़लूम फातिह हैदर। इनका सबसे बड़ा वस्फ इनका अखलाक था। हर शख्स से बड़ी इनकिसारी और खंदा पेशानी से मिलना, साफ गोई, खिदमत खल्क में मसरूफ रहना इनकी शख्सियत का खासा था। रज़ा इलाहाबादी जज्बा आज़ादारी और कलंदराना मिजाज के बाइस एक बाअमल आज़ादार की हैसियत से मुतारिफ थे। आज़ादारी के फरोग में रज़ा इलाहाबादी की कोशिशें हमेशा सुनहरी हुरूफ से लिखी जाएंगी। साबिक साहिब बयाज अंजुमन मोइनुल अज़ा मुश्ताक हसन शब्बर अपने भाई को यूं इज़हार अकीदत पेश करते हैं, जिसके ज़हनो दिल का सरमाया रही है करबला, अपना बाशिंदा उसे कहला रही है करबला। कितनी उजलत से हुआ वो राहिए मुल्क अदम, जिसकी मंजिल का पता बतला रही है करबला। अल्लामा इरफान हैदर आबदी रज़ा इलाहाबादी को यूं खराज तहसीन पेश करते हैं। रज़ा इलाहाबादी की शख्सियत को देखकर ये गुमान होता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और खानदान अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हर दौर में अबू ज़र मिजाज पैदा किए, कम्बर मशियत पैदा किए, सलमान तीनत पैदा किए। रज़ा इलाहाबादी बिला इम्तियाज मजहब व मिल्लत और बिला इम्तियाज मकतब फ़िक्र अदब, शराफत, अखलाकियात और कौसर में ढली हुई ज़बान की शाइस्तगी के साथ दोस्तों के दोस्त थे। अपनी जात से किसी को नुकसान पहुंचाना उनकी तबीयत का खासा न था। नामवर शायर नसीर तुराबी रज़ा इलाहाबादी की शान में यूं इज़हार अकीदत पेश करते हैं। तीनत थी अजब विला निहादी, सादा सी रविश में गुल सवादी, गर्दिश में वो करबला सिराती, मस्ती से आया नजफ निजादी, आगाज़े जहद जुनू मिसाली, अंजामे सफर हक एतमादी, ताउम्र मवद्दतन गुजारी, बेरज़्म अमल रहा जिहादी, तहरीके अज़ा में इस्तराबी, तंजीम शिगत में इनफरादी, गालिब में इदारा अज़ा के शहरक थे रज़ा इलाहाबादी। रज़ा इलाहाबादी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत बड़े दाई और मुबल्लिग थे। ऐसे माहौल में जब हर तरफ तासुब की आग भड़की हुई थी, जब जिंदगी के चिराग गुल हो रहे थे और जब कर्फ्यू की पाबंदियों ने अकीदत के सफर पर पहरे बिठा रखे थे, रज़ा इलाहाबादी का नाकाबिल शिकस्त हौसला मुहर्रम के जुलूस के लिए राह हमवार करता रहा। 7वीं मुहर्रम का जुलूस रज़ा इलाहाबादी के अज़्म इस्तक़लाल और हौसला ईसार का मुंह बोलता सबूत है। मस्जिद इमाम बारगाहे पंजतनी
लियाकत आबाद के बामोदर रजा इलाहाबादी की मेहनत, उनके जज्बा अकीदत और मवद्दत की कहानी सुना रहे हैं। बकौल शहीद अल्लामा हसन तुराबी के, जब भी कराची शहर की आज़ादारी की तारीख लिखी जाएगी, रजा इलाहाबादी के तस्करे के बगैर नामुकम्मल तस्वुर की जाएगी। रजा इलाहाबादी वो इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का नज़्म-उल-ऐन एक बहुत बड़े और ना फना होने वाले मकसद को बनाया। बानी रुकन अंजुमन मोइनुल अज़ा सैयद मुश्ताक मुस्तफ़ा नकवी अपने छोटे भाई के बारे में कहते हैं, रजा इलाहाबादी कराची में नातिया शब बेदारी मजलिस व जुलूस मुहर्रम का इनेकाद करते और मुख्तलिफ मजहबी जुलूसों की क़यादत करते, चाहे वो मुहर्रम हो या रबीउल अव्वल। यही वजह थी कि रजा इलाहाबादी मुख्तलिफ फ़िरक़ों में बेहद मकबूल और हर दिल अजीज थे। इसी वजह से रजा इलाहाबादी कराची इंतजामिया में भी हर दिल अजीज थे और अक्सर मौक़ों पर इंतजामिया रजा इलाहाबादी से मशवरा भी किया करती थी। खतीब अहले सुन्नत मौलाना मोहम्मद असगर दर्ज भी रजा इलाहाबादी की शान में यूं गोया हुए, कराची में अख़ुवत व भाईचारे की फ़ज़ा कायम करने में हमेशा पेश रहने वाला इंसान रजा इलाहाबादी का नाम हमेशा जिंदा रहेगा। बकौल प्रोफेसर सरदार नकवी, रजा इलाहाबादी का शऊर बेदार था, इसलिए वो अपनी जिंदगी के लिए एक बुलंद नज़्म-उल-ऐन के हुसूल के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करते रहे। हालात की नासाजगारी, माहौल की मुखालिफत और ज़माने की सख्तियाँ इन्हें अपने मकसद से गाफिल न कर सकी। शहर कराची में फ़िरका वारियत को रोकने के लिए रजा इलाहाबादी की कोशिशें काबिल दीद है। यही वजह है कि डिप्टी कमिश्नर व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जानिब से रजा इलाहाबादी की कोशिशों को सराहते हुए सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया। इसके अलावा कौमी खिदमात के एतराफ में खैरुल अमल ट्रस्ट की जानिब से हुसैनी अवार्ड का एजाज भी रजा इलाहाबादी के सर है। बकौल नामवर शायर शादात दहलवी के, जिंदा मोइनुल अज़ा है जो बनाम रजा, क्या मुतय्यन करे कोई मकाम रजा, सबको ये महसूस हो वो इसी हल्के में है, पढ़ ले मोइनुल अज़ा कोई कलाम रजा। मैं अंजुमन मोइनुल अज़ा के रूह रवां रज़ा इलाहाबादी मरहूम की बरसी की मजलिस से हज़रत अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मजलिस से खिताब करें। अंजुमन मोइनुल अज़ा के रूह रवा भी रजा इलाहाबादी ही थे। उनकी ज़ात इस अंजुमन के साथ इस तरह वाबस्ता थी कि जब तक ये अंजुमन कायम है, रजा इलाहाबादी की याद जिंदा व पाइंदा रहेगी। वो अपनी जिंदगी के 43 साल अंजुमन मोइनुल अज़ा के मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे और मौला अलैहिस्सलाम के अज़ादार की हैसियत से जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए, उनको कलमबंद करना कोई आसान काम नहीं, बल्कि ऐसा ही है कि जैसे दरिया को कूजे में बंद करना। जनाब रजा इलाहाबादी अंजुमन के क़याम 17 सितंबर 1952 से ही उसके बानी रुकन थे और अंजुमन मोइनुल अज़ा के पहले जनरल सेक्रेटरी जनाब मुस्लिम नकवी साहब ने अंजुमन मोइनुल अज़ा की पहली सालाना रिपोर्ट में ही रजा इलाहाबादी को अंजुमन के सरगर्म तरीन कारकुन का खिताब दिया था। 1954 में अंजुमन मोइनुल अज़ा की काबीना में पहली मर्तबा वो बहैसियत प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी मुंतखब हुए। उसके बाद से वो मुसलसल अंजुमन मोइनुल अज़ा में मुख्तलिफ ओहदों पर काम करते रहे। 1978 में वो अंजुमन मोइनुल अज़ा के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। उन्होंने अंजुमन मोइनुल अज़ा को रिवायती अंदाज में चलाने के बजाय और उसे सिर्फ मातमी अंजुमन तक महदूद रखने के बजाय अंजुमन के प्लेटफॉर्म से दीनी, मजहबी, कौमी, अदबी, तालीमी, रिफाई और समाजी कामों की बुनियाद डाली। जनाब रजा इलाहाबादी के ही जमाने में इमाम बारगाह की तकमील अमल में आई। अंजुमन मोइनुल अज़ा वो वाहिद अंजुमन है कि जिसका अपना जाती इमाम बारगाह मस्जिद है। इस सिलसिले में रजा इलाहाबादी की काविशें काबिल तकलीद है। जनाब रजा इलाहाबादी की ही क़यादत में अंजुमन मोइनुल अज़ा ने पहला यौम अज़ा और मुजल्ला पैगाम वफा भी शाया किया, जिसको मोमिनीन में तारीखी हैसियत हासिल हो गई। पैगाम वफा खुसूसी शुमारा फरोग़े अज़ादारी में अंजुमन मोइनुल अज़ा की 50 साला कारकर्दगी के खुसूसी शुमारा पैगाम वफा में कहा गया है कि रजा इलाहाबादी ने
अंजुमन मोइनुल अज़ा के फरोग के लिए जो खिदमात अंजाम दी, उनको तहरीर में लाने के लिए एक दफ्तर दरकार है। मुख्तसरन ये कि अंजुमन मोइनुल अज़ा ने जो तरक्की की, जिसकी वजह से अंजुमन मोइनुल अज़ा का शुमार कराची की बड़ी अंजुमनों में होता है, वो रज़ा इलाहाबादी की ही मरहून मिन्नत है। जब तक ये अंजुमन बाकी रहेगी, रज़ा इलाहाबादी का नाम भी इसके साथ कायम व दायम रहेगा। ताहयात सदर अंजुमन मोइनुल अज़ा सैयद अबू मोहम्मद रिजवी रज़ा इलाहाबादी से अपनी मोहब्बत व अकीदत का इजहार कुछ यूं करते हैं। बेपनाह खूबियों के मालिक रज़ा इलाहाबादी को खराजे तहसीन पेश करने के लिए अल्फाज कहाँ से लाऊं? कलम आजिज, जुबान कासिर है। महफिल हो या मजलिस, ख्वाह रिज़्म हो या बज़्म, रज़ा इलाहाबादी ने अंजुमन मोइनुल अज़ा के लिए बेपनाह खिदमात अंजाम दी। पहले जनरल सेक्रेटरी अंजुमन मोइनुल अज़ा सैयद मुस्लिम नकवी रज़ा इलाहाबादी के बारे में कहते हैं, रज़ा इलाहाबादी की जिंदगी कुल्ली तौर पर अंजुमन मोइनुल अज़ा और इसके ज़ेरे इंतजाम चलने वाली मस्जिद पंजतनी और इमाम बारगाह पंजतनी की तामीर व तकमील से इस तरह वाबस्ता रही कि उन्हें इससे अलग तसव्वुर करने का सोचा भी नहीं जा सकता। सरपरस्तो जनरल सेक्रेटरी अंजुमन मोइनुल अज़ा सैयद सलमान मुश्तबा अपने चचा को यूं इजहार अकीदत पेश करते हैं, चचा रज़ा इलाहाबादी और अंजुमन मोइनुल अज़ा लाज़िम व मलज़ूम थे। वो अंजुमन मोइनुल अज़ा की शनाख्त थे। अंजुमन मोइनुल अज़ा की तरक्की और फरोग के लिए दिन रात कोशा रहते थे, बल्कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक अंजुमन मोइनुल अज़ा के मुख्तलिफ प्रोग्रामों के सिलसिले में न सिर्फ मसरूफ रहे, बल्कि कदम कदम पर मेरी रहनुमाई और मुआवनत भी करते रहे। उनके साया शफकत में सीखने और उनके नक्शे कदम पर साबित कदमी से चलते हुए मैंने अंजुमन में अपने फराइज बाहुस्न खूबी अंजाम दिए। चचा रज़ा इलाहाबादी के इस दुनिया से चले जाने के बाद अंजुमन मोइनुल अज़ा में जो खला पैदा हो गया, उसका पुर होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन अपनी खिदमात, अखलाक और अपने किरदार के आईने में हमेशा जिंदा रहेंगे। उनके लिए सिर्फ इतना ही तहरीर किया जा सकता है कि लोग हमें मोइनुल अज़ा के हवाले से पहचानते हैं और रज़ा इलाहाबादी के हवाले से मोइनुल अज़ा पहचानी जाती थी। कायद मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा साजिद अली नकवी का कहना है, रज़ा इलाहाबादी अपनी जात में खुद एक अंजुमन थे। बकौल शायर सिब्ते हसन अंजुम के, फरोगे बज़्म मोइनुल अज़ा की शान रज़ा, अज़ाए शाहे शहीदा की आन बान रज़ा, क़यामे मजलिसो मातम की धुन में ताबा हयात रहे बयामे हुसैनी के तर्जुमान रज़ा। ऐ रज़ा, मैंने उसको अपनाया जो भी हालात से निढाल मिला। अपने लिए जीना सांसों की आमद व रफ्त का नाम है और दूसरों के लिए जी कर मर जाना हयात अबदी का नाम है। और ये खूबियां रज़ा इलाहाबादी में बदरजाए अतम मौजूद थीं। रज़ा इलाहाबादी एक बेलौस इंसान, शीरी जुबान और इनकिसारी व आजिज़ी का पैकर थे। आप इंसानियत की खिदमत के लिए हर वक्त कोशा रहते थे। अल्लामा सैयद रज़ी जाफर नकवी कहते हैं कि रज़ा इलाहाबादी कौम का एक बाशऊर कारकुन, एक दर्दमंद दिल रखने वाले मुखलिस करम फरमा और समाजी खिदमतगार और एक जिम्मेदार व फ़ाल व हमदर्द व शफीक, दीनदार, आज़ादार और बाकिरदार इंसान थे। बकौल आले मोहम्मद रस्मी, बेहतरीन इंसान था लारेब वो, उसका गम है कारवां दर कारवां, अहले दिल, अहले हुनर, अहले नजर, नुक्ता संजो, नुक्ता आरा, नुक्ता दा। रज़ा इलाहाबादी एक पुख्ता कार शायर, मदाहे शहनशाहे उमम व आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शहदाए अहले बैत अलैहिस्सलाम थे। वो एक ऐसे शायर थे जिनके यहाँ कदामत व जिद्दत का संगम नजर आता है। उनकी शायरी तवील अरसे पर मुहित है। उन्होंने गजल, मनक़बत, नात और मरसिये में अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। हम भरी अंजुमन में तन्हा थे, हम भरी अंजुमन में तन्हा थे, मिल गए तुम रज़ा मुक़द्दर। रज़ा इलाहाबादी आला इंसानी और तहजीबी कदरों की पासदार शख्सियत है। रज़ा इलाहाबादी ने जिस तहजीब में परवरिश पाई थी, उसका लाजमी शेर सुखन का वो पाकीज़ा ज़ौक़ था जिसके इजहार के लिए वो महफिल व मजालिस का एहतमाम करते थे।
ہمیں ہو جنت کی جستجو کیوں؟ رضا یہ واحد سے کہنے بڑھ کر ہمیں ہو جنت کی جستجو کیوں؟ ہماری آنکھیں نجف کی گلیاں، ہمارا دل عرض کربلا ہے۔ ان کا بڑا کارنامہ نعتیہ شب بیداری کا انعقاد تھا۔ نعتیہ شب بیداری کی اصطلاح کو متعارف کرانے کا سہرا بھی رضا الہ آبادی مرحوم کے سر ہے۔ نعتیہ شب بیداری کے علاوہ رضا الہ آبادی نے جشن مرتضوی، جشن منتظر اور شب غم جیسے اجتماعات کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے ان اجتماعات میں ملی یکجہتی کو ہمیشہ پیش نظر رکھا۔ رضا الہ آبادی نے بلا تفریق رنگ و نسل و فرقہ ہر مکتب فکر کے علماء و خطبہ، دانشور و اہل نظر اور شعراء کو اجتماعات میں مدعو کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ انہوں نے شعراء و خطبہ کو تحائف دینے کی بنیاد ڈالی۔ رضا الہ آبادی نے جو مرثیے کہے ہیں ان میں قدیم مرثیے کا رنگ جگہ جگہ نمایاں ہے۔ طوفان نوح تک کی نظر سے اتر گیا اور سیلاب مرگ فوج کے سر سے اتر گیا، پر وہ عصری تقاضوں سے بھی بخوبی واقف تھے۔ میں مدح خانے آل رسالت معاب ہوں، میں خازن خزائن نقد و ثواب ہوں، ذرے سے کم تھا آج مگر آفتاب ہوں، آفاق میں بفیض سخن کامیاب ہوں، اوج زمین شیر سے پست آسمان ہے، فرما روائے ملک مانی زبان ہے۔ رضا الہ آبادی نے طویل عرصے تک کشتے غزل کی آبیاری کی۔ تلاش آدمی شرط وفا ہے، گریزاں کون انسانوں سے ہوگا، فروغ رنگ و بو بزم غزل میں رضا جیسے سخندانوں سے ہوگا۔ رضا الہ آبادی نے آخری دور کی غزلوں میں داخلی اور خارجی جذبوں کے امتیازات کو ختم کر کے جن و خرد کے آمیزے کو روح کی آنچ دے کر اپنے تجربات و خیالات کے اظہار کے لیے ایک سطح کی تخلیق کرتے ہیں۔ بجھ رہا ہوں نہ جل رہا ہوں میں، شب گزیدہ سا ایک دیا ہوں میں، رنگ دنیا سے آشنا ہوں میں، کون کیسا ہے جانتا ہوں میں، تیرا آئینہ سامنے رکھ کر اپنی تصویر دیکھتا ہوں میں۔ شہید استاد سبط جعفر زیدی بھی جنہیں اپنا استاد مانتے تھے، وہ شخصیت بلا شبہ رضا الہ آبادی ہی ہے۔ شہید استاد سبط جعفر زیدی رضا الہ آبادی سے کچھ یوں اظہار عقیدت بیان کرتے ہیں: میں نے رضا الہ آبادی کے سایہ شفقت و محبت میں پرورش پائی، اپنے موقف میں ثابت قدم رہنا، صاف گوئی، اپنی رائے کا اظہار، پابانگ دہل کرنا، مردانہ صفات اور ہاشمی عادات میں نے چچا رضا الہ آبادی سے ہی سیکھا۔ وہ میرے سرپرست و پشت پناہ تھے۔ چچا رضا الہ آبادی ہر محفل و مجلس کی جان اور کامیابی کی ضمانت سمجھے جاتے تھے۔ یہ ان کی شخصیت کا کمال و سحر تھا کہ بعض ایسے متضاد مختلف الخیال حریف شعراء بھی آپ کی محفل میں یکجا دیکھے گئے۔ ڈاکٹر علامہ سید ضمیر اختر نقوی کہتے ہیں: جناب رضا الہ آبادی کا شمار فروغ عزاداری و شاعری کے حوالے سے کراچی کے معروف ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ مرحوم اپنی خوش اخلاقی، مہمان نوازی و ملنساری کی وجہ سے ہر طبقے میں مقبول و ہر دل عزیز تھے۔ جناب آغا مرتضیٰ پویا کا رضا الہ آبادی کے بارے میں کہنا ہے: رضا الہ آبادی فکری بصیرت اور اصابت رائے تعارف سے بے نیاز ہے۔ ان کی نگرانی میں ہونے والے پروگرام تاریخی نوعیت کے حامل تھے، جس میں ہندوستان و پاکستان کے معروف شعراء کرام حصہ لیتے تھے، اور یہ سب رضا الہ آبادی کے تعلقات و خلوص کا نتیجہ تھا۔ نامور شاعر امید فاضلی رضا الہ آبادی کے بارے میں کہتے ہیں: کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی، گمان تک نہ ہوا وہ بچھڑنے والا ہے۔ رضا الہ آبادی نہ صرف ایک نام یا تخلص رہا ہے، بلکہ ایک روایت کی پاسدار، تہذیبی اقدار کی حامل، انسان دوستی کے امین اور شاعرانہ شخصیت کا مرقع تھے، جنہوں نے منقبت، نعت، مرثیہ اور غزل میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ جو پروگرام بھی انہوں نے کیے، اپنی مثال آپ ہوئے۔
वो किरणें कभी जुदा न हुई आफताब से। हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा इफ्तिखार हुसैन नकवी का कहना है कि रजा इलाहाबादी का शुमार उन शौरा में होता है जिन्होंने मकतबे अहले बैत अलैहिस्सलाम की तर्जुमानी शेर की जुबान में की और इस दौर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस्लामी खिदमात को एक मौसर अंदाज में बयान किया। नामवर शायर ताबिश दहलवी कहते हैं, रजा इलाहाबादी एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक अच्छे शायर भी थे। प्रोफेसर आफताब हैदर रजा इलाहाबादी की शान में यूं गोया हुए, जुबां थकती नहीं जिनके बयां से, नजर कहती है लेकिन निहा से, जमीने शेर तुझको ढूंढती है, जुबां तेरी रजा लाऊं कहां से। नामवर शायर साकी अमरोहवी रजा इलाहाबादी के बारे में कहते हैं, जब नजर आई किसी अहले अज़ा की सूरत, फिर गई मेरी निगाहों में रजा की सूरत, खुल्द की सिंध गया खुल्द का बाशिंदा था, अब तू देखेगा इमामे दो सरा की सूरत, वो मेरा यार भी था और मेरा गमख्वार भी था, भूल सकता नहीं साकी मैं रजा की सूरत। मारूफ सोज़खा सैयद आबाद मोहम्मद ज़ाहिर नकवी अमरोहवी सैयद अली औसत ज़ैदी रजा इलाहाबादी के बारे में कहते हैं कि रजा इलाहाबादी एक खुश फिक्र शायर के साथ एक बाज़ौक़ सामे भी थे, दूसरों के कलाम बगौर सुनते और पुरखुलूस दाद से भी नवाजते। रजा इलाहाबादी न सिर्फ एक मुखलिस अज़ादार हुसैन अलैहिस्सलाम थे बल्कि एक जोशीले तहतुल लफ्ज़ बरसिया ख्वां भी थे। 11 मुहर्रम को हर साल पाबंदी से सालाना मजलिस में एक मरसिया तहतुल लफ्ज़ पढ़ा करते थे। ये रजा इलाहाबादी की खानदानी रिवायत भी थी जिसे वो बहुस्नो खूबी अंजाम देते थे। मैं खुद सहर हूँ फिर भी रजा मेरा ज़र्फ दे, मैं दे रहा हूँ शहर की हर तीरगी का साथ। कराची की मारूफ अंजुमने जिनमें अंजुमने जुल्फ़िकार हैदरी, मोहम्मदी कदीम हैदरिया, ज़फ़रुल ईमान, नासिरुल अज़ा, दस्ताए नासिराने हुसैन, तंजीमुल पंजतनी और अंजुमन अल जुल्फ़िकार शामिल हैं। रजा इलाहाबादी से अपनी मोहब्बत का इजहार कुछ यूं करती है, बिलाशुबा रजा इलाहाबादी एक फाल, जिंदा दिल और सरगर्म आज़ादार और बेहतरीन मुंतज़िम थे। हर मजलिस व महफिल की जान थे। न सिर्फ अपनी अंजुमन ही के लिए कीमती असासा थे बल्कि कराची की आज़ादारी का अहम सुतून और अपनी जात में मुकम्मल अंजुमन और मोइनुल अज़ा थे। रजा इलाहाबादी ने जो बेशकीमत तहजीबी विरसा छोड़ा है उसकी हिफाजत बड़ी जिम्मेदारी से इनके फर्जंदगान कर रहे हैं। उनके बड़े फर्जंद सैयद वाजिद रजा और दीगर बेटे अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए कौमी और मजहबी सरगर्मियों में फाल हैं। जब से खामोश हो गए हो रजा, गुफ्तगू को तरस रहे हैं लोग। रजा इलाहाबादी एक शख्सियत, एक अहद, अपनी मंजिल के खुद सुराग थे। सच तो ये है गम हुसैन अलैहिस्सलाम रजा इलाहाबादी की पहचान था। वो दिल के मर्ज में मुब्तला होने के बावजूद मजलिस व मातम से कभी गाफिल नहीं हुए। अगर उन्हें बादिया पैमाए करबला और नासिया फरसाए करबला जैसे खिताबात से नवाजा जाए तो गलत ना होगा। एक सच्चे आशिक़े हुसैन अलैहिस्सलाम जिन्होंने इस दुनिया से जाने से कुछ लम्हों पहले भी मजलिस शामे गरीबा में शिरकत की। 11 मुहर्रम 10 जून 1995 को ये गौहर नायाब इस दारे फानी से रुखसत होकर अपने खालिके हकीकी से जा मिले। बकौल नामवर शायर महशर लखनवी के, ए आशिक़े हुसैन मोइनुल अज़ा रज़ा, सादा मिजाज शायर आले अबा रज़ा, कल तक शरीके शामे गरीबां रहा रज़ा, अफसोस आज हमसे जुदा हो गया रज़ा। है तेरी अंजुमन में सभी लोग जिंदा थे लेकिन नहीं है और कोई दूसरा रज़ा।
अपने सलाम नौहे सुनाना बसद अदब, जन्नत में जब मिले तुम्हें मुश्किल कुशा रज़ा। रज़ा इलाहाबादी एक दीनदारो फाल सरगरम आजादा, शफीको खलीक, हमदर्द गमगुसार, बेहतरीन मुंतज़िम, मामला फहम और इंसान दोस्त शख्सियत थे। उनके जाने के बाद जो खला पैदा हो गया वो कभी पुर नहीं हो सकता। बकौल नामवर शायर राग़िब मुराद आबादी, गए जहां से वो 11वीं मुहर्रम को, जहां में कोई ना होगा अमीने हम ऐसा, रहेगा सायाए दामाने बू तराब उन पर, बरोज़े हश्र भी फरमाएंगे करम मौला। मेरी दुआ है कि राग़िब रज़ा का नाम रहे मिसाले महरे मुनव्वर जो है निशाने ज़िया। बिलाशुबा रज़ा इलाहाबादी किरदारो अमल के आईने में आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। मैं बादे मर्ग भी बज़्मे वफा में जिंदा हूं, तलाश कर मेरी महफिल मेरा मज़ार न ढूंढ, तलाश कर मेरी महफिल मेरा मज़ार न ढूंढ।